अब आगे मिर्जा जी ब्रैकेट में लिखते हैं नोट हैं। अब उसके तहत लिखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वसी, ब्रैकेट में लिखा है वसीयत किया गया खलीफा। यकीन कीजिए कि अगर मिर्जा जी ये ब्रैकेट नहीं देते यहां पे तो हम भी ज्यादा इस पर अरल्ले तरल्ले करते नहीं। सुने जरा बात, मिर्जा जी कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वसी, ये देखें ब्रैकेट में, वसीयत किया गया खलीफा। कहते हैं कुरान को बनाया था। सही बुखारी किताबुल मगाजी हदीस नंबर 4460, जिसका मतलब यह हो गया कि मिर्जा जी ने उम्मत के अंदर एक तीसरा नजरिया और अकीदा पैदा किया। भाई पहला नजरिया जमहूर मुसलमानों का, भाई अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वसी नामजद करना था। दूसरा ग्रोह जो कहता है कि अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नामजद करना था। नहीं समझे? फिर इन्हीं दोनों के अंदर है ना एक ग्रोह, यानी कि इन्हीं दोनों के हजरात, बाज इन्हीं के, वो कहते हैं कि अबू बकर को नामजद कर दिया था, और ये दूसरे वाले कहते हैं अली को नामजद कर दिया था। लेकिन उम्मत में 14 साल से ये तीसरा नजरिया और अकीदा कभी आया है? अल्लाह के रसूल ने वसी किसको बनाया था? कुरान को बनाया था। अच्छा चलें, छोड़, हमें कबूल है। सही बुखारी किताबुल मगाजी हदीस नंबर 4460 आगे वाला है। इसका मतलब ये हदीस है? नहीं समझे? अगर ये इसी तरह बात होगी तो हमें कबूल है, ना अबू बकर ना अली, वसी कौन है? कुरान। समझे हैं बात कर? चले, हमने क्या देखना है भाई? मिर्जा जी के दिया हुआ हवाला सही बुखारी किताबुल मगाजी हदीस नंबर 4460 देखनी है। ये सही बुखारी है, और इसका किताबुल मगाजी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ऊपर बाब कायम किया है, मर्ज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ातिही। ये बाब कायम किया है। जल्द नंबर है 5, सफ़ा नंबर है 594, हदीस नंबर है 4460। अरबी इबारत पढ़ते हैं, साथ तर्जुमा भी करते हैं। अच्छा, तलहा बिन मुशरफ कहते हैं साल तो अब्दुल्ला बिन अबी औफा औसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तलहा बिन मुशरफ कहते हैं मैंने सवाल किया अब्दुल्ला बिन अबी औफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की थी? ओ भाई नहीं समझे, वसी जिसके लिए वसीयत की गई है ना, वो कहते हैं कि औसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की थी? फ़क़ाल ला। अब्दुल्ला बिन अबी औफा कहते हैं नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत नहीं की थी। फ़क़ुल तो बस मैंने कहा कैफ़ कुतिबा अलन नासिल वसीयत औ उमिर बिहा, तो ये जो लोगों पर वसीयत करना या इस हवाले से हुक्म देना, वसीयत की ताकीद करना, तो ये कैसे आया? अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत नहीं की थी तो जो ये लोग वसीयत करते हैं ये कैसे आया? फिर ये मशरू कैसे हुआ दीन में? तो काला औसा बे किताबिल्लाही, तो उन्होंने बताया कि वो जो वसीयत का तरीका, वो जो वसीयत है वो तो अल्लाह की किताब में है। तो सूरह निसा पढ़ लें आप, वसीयत और विरासत के अहकामात है ना सूरह बकरा सूरह निसा में। तो वो कह रहे हैं कि वो जो वसीयत है वो तो किताब अल्लाह में है, औसा बे किताबिल्लाह। आपने वो जो वसीयत थी वो किताब अल्लाह की है और वो उसमें मौजूद है। अच्छा भाई, ये हमने पढ़ लिया, इसमें माइक्रोस्कोप लगाने से ही पता लगता है कि वसी कुरान है, ये पता लगता है? अच्छा छोड़े। हदीस नंबर 4459 क्या है? उससे पहले वाली हदीस वो थी 4460, ये है 4459। हदीस क्या है? असवद बिन यजीद कहते हैं कि आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सामने जिक्र हुआ अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औसा इला अलीन, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली के लिए वसीयत की थी। फ़कालत मन काला हूँ, उन्होंने कहा ये किसने कहा है? लक़द रायतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्नी लमुस्निदतहु इला सदरी, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त देख रही थी कि जब आपने मुझसे टेक लगाया हुआ था, जब आपने मुझसे मेरे सीने से टेक लगाया हुआ था। फ़दा बित्तस्ती, आपने प्याला, तस्त जिसको हम उर्दू में तश्त भी कह देते हैं, आपने तस्त मंगवाया। फन हनसा व माता, आप उसकी तरफ झुक गए और आपका उसी हालत में इंतकाल हो गया। फमा शार तो, उस वक्त तक तो हमें कुछ भी मालूम नहीं हुआ। फ़कैफ़ औसा इला अलीजुन, तो वो अली के लिए वसीयत कहां से करेंगे? आप समझे नहीं हम बात को? मिर्जा जी ने 4460 तो बता दी और 4459 समझे हैं कुछ बात जो वाज़े कर देता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी चीज़ को, यानी किसी भी शख्सियत को या किसी भी
यानी कि कुरान या किसी और चीज़ को आपने अपना वसी उसूली तौर पे नहीं बनाया। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि मिर्ज़ा जी ने जानबूझ के यहाँ पर यह तहरीफ की है ना, जो अल्फाज हदीस में नहीं थे वो नज़रिया और अकीदा और हदीस बना लिया। अच्छा, अब मैं आपको एक नुक्ते की बात बताता हूँ, क्या फ़ायदा होगा इससे मिर्ज़ा जी को, मैं वो बताऊँ। देखें, समझें ज़रा इस बात। जब अभी ग़ज़वा उहद हुआ है और पहले यानी कि वो दूसरे मार्के में उस वक्त में कि जब मुसलमानों पर पीछे से कुफार ने हमला किया था और उसकी वजह से वो पसपाई वाली एक कैफियत बन रही थी, और दोनों मुसलमानों और कुफार के लश्कर एक तरफ जब हो गए थे, 70 मुसलमान शहीद हो चुके थे, लाशें मैदान में मौजूद थीं। अबू सुफियान उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। अबू सुफियान ने पुकार कर कहा, तुम में मोहम्मद जिंदा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खामोश रहना। क्या कहा? तुम में अबू बकर मौजूद हैं, बुलंद आवाज़ से, तुम में अबू बकर मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खामोश रहना। जब इस पर भी खामोशी रही था, अबू सुफियान ने बुलंद आवाज़ से कहा, तुम में उमर मौजूद हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अब भी खामोश रहना। तो उसने नारा बुलंद किया, हबल की जय हो। भाई दिफाई सारे सुतून गिर चुके हैं। पस मंजर क्या निकल के आया? दिफाई सारे सुतून गिर चुके हैं। जिन पर ये सारी सियादत व क़यादत कायम थी वो गिर चुके हैं। आपने कहा खामोश रहो, तो क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हिकमत और बसीरत सिखाई। सुने जरा बात। देखें, अबू बकर मंसूस खलीफा हैं या नहीं, यह अलग बहस है। अगर आप उस दलील को नहीं जानते हैं, समझे जरा बात, और आपके लिए कोई दूसरी चीज बनाकर रख दी जाए, वो हो या ना हो, तो पहले आप इसके हल की तरफ जाएंगे या पहले अबू बकर की खिलाफत के लिए जाएंगे? क्योंकि आपने तो अबू बकर, उमर, उस्मान, आपने तो ये दलाइल सीखे पढ़े समझे हैं ही नहीं, आप तो जानते ही नहीं ना इसके बारे में। अब एक चीज निकाल के आपको दे दी कि भाई वसी क्या है, वो कुरान है। अब आप उसी के अंदर चल रहे हैं, सही है या नहीं है, ये बात गलत है, सही है, आप वो समझ ही नहीं पाएंगे। आप उस बात तक जा ही नहीं पाएंगे कि असल में वो लेना क्या चाह रहे हैं, मकसद क्या लेना, मकसद हासिल वो ये करना चाह रहे हैं कि किसी तरह लोगों को अभी इसी के अंदर उलझाओ। अच्छा देखिए, समझेगा जरा बात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना वसी किसको बनाते, अगर बनाते तो? ये भी रात में सही बुखारी है। कौन सी किताब है ये? कोई अलविदा व निहाया तारीख तबरी नहीं है, और ये कोई बाबाओं की किस्से कहानियों की किताब भी नहीं है। ऐसी मिर्जा जी तो यही ड्रामेबाजियां करते हैं ना, हमें हदीस दिखाओ, हमें। अच्छा भाई हदीस देखो, जिल्द नंबर 8 का सफ़ा नंबर 463 है, किताबुल अहकाम है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब देखो क्या कायम किया, बाबुल इस्तिखलाफ, खिलाफत का बयान है। बड़े साहिब करामत थे। पीरी मुरीदी अगर जायज़ होती तो इमाम बुखारी की पीरी मुरीदी वाजिब होती, यकीन करें। क्या बाब कायम किया है? बाब इस्तिखलाफ, खिलाफत का बयान। उसके तहत हदीस नंबर 7217 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लक़द हममतु औ अरदतु अन उरसिला इला अबी बकर व इब्निही फ़अहदा, मैंने चाहा कि मैं अबू बकर और उसके बेटों को बुला भेजूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं? मैंने चाहा कि मैं अबू बकर और उसके बेटों को बुला भेजूं और उन्हें, सुनना जरा बात, उन्हें अहद दे दूं, उन्हें अहद दे दूं। अन यक़ूलल क़ाइलूना औ यतमन्नल मुतमन्नूना, ताकि किसी कहने वाले को और किसी आरजू करने वाले, तमन्ना करने वाले को कोई गुंजाइश बाकी रहे। क्या था आपके पास जायदाद में? प्रॉपर्टीज में से आप कुछ देते थे, दे सकते थे अबू बकर को, कुछ सही नहीं। माल या और कोई चीज नहीं, क्या था आपके पास? आपके पास था आपका ओहदा, इल्म तो आपने दे दिया ना। किताब सुना, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा, किताबुल्लाह व सुन्नतुन नबी। यही आगे मेरे दादी वही हदीस लिख रहे हैं। मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, जब तक उसको मजबूती थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं हो गया, कि अल्लाह की किताब और दूसरी उसके नबी की सुन्नत। इल्म तो इसमें दे दिया ना आपने। वो क्या अहद है जो अबू बकर को देने का इरादा हुआ कि अबू बकर उसके बेटों को बुला भेजूं, उसके लिए लिख दूं, ताकि किसी बाद में कहने वाले को गुंजाइश ना बचे। सिवाय आपके मनसब के और कोई मनसब हो सकता है? मनसब क्या आपका? खिलाफत। मनसब क्या था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामत। ये इमामत ही जाएगी किसकी तरफ? अबू बकर की तरफ। और सुनना आगे फरमाया, कुल्तु या अल्लाह व यदफअल मुमिनून औ यदफअल्लाहु व याबल मुमिनून। फिर मैंने सोचा कि खुद अल्लाह और मोमिनीन
किसी ऐसे हरीस को, तमन्ना करने वाले को ही इससे हटा देंगे। अबू बकर के अलावा कोई और बन पाएगा? मोमिनीन बनने नहीं देंगे, अल्लाह बनने नहीं देगा, अल्लाह बनने नहीं देगा, मोमिनीन। तो अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को वसी बना रहे थे तो किसको? अबू बकर को बना रहे थे। चालाकी और अय्यारी की कोई गुंजाइश नहीं।